नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये काम कैसे करता है। नाउ स्विच स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्विच करना है हमें कोई भी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू से तीसरे वैल्यू के बीच में। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि मान लो एक फील्ड है जिसका नाम है आइटम कोड क्वांटिटी, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहा 100 से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो मास प्रोडक्शन लिख के दो मुझे, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन लिख के दो, कॉमा लगाने के बाद वही अगर मान लो फील्ड आइटम कोड क्वांटिटी अगर इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 35 रहा तो बैच प्रोडक्शन करो, और वही आइटम कोड क्वांटिटी फील्ड अगर 10 से कम रहा तो जॉब प्रोडक्शन लिख के दो। अब यही हमें एक्सेस में बनाना है, कि देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोगों ने एक क्वेरी ले लिया हुआ है ऑलरेडी। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमें स्विच करना है फर्स्ट से लेके सेकंड, सेकंड से लेके थर्ड। तो मैं स्विच करना चाहता हूं इस फील्ड से यूनिट्स रिक्वायर्ड मेनू। यूनिट्स रिक्वायर्ड मेनू में मेरे पास वो जो मैंने भी सोचा है वो सारे वैल्यूज यहाँ पर है। तो ये वैल्यू में मैं स्विच करने के लिए क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लूंगा, इसका नाम, ठीक है। मैंने कर लिया कॉपी। अब मैंने एक नया फील्ड बनाया जिसका नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टाइप करके, छोटा हो रहा है ना, प्रोडक्शन टाइप करके, और मैंने डाल दिया यहाँ पर स्विच। स्विच, ठीक है। अब ब्रैकेट में जिस तरह से उसने लिखा है उसी तरीके से हम लिखना पड़ेगा। नाम ले लिया हमने फील्ड का क्वांटिटी, ठीक है। एग्जैक्ट नाम रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, अदरवाइज एरर दे सकता है। अब ये इसका फैक्टर है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक है। तो मैसेज क्या देना चाहिए, मास कॉमा सेम फील्ड इक्वल टू 35 रही तो बोलो इसको बैच। कॉमा सेम लेस देन इक्वल टू 34, उसको बोल दो जॉब प्रोडक्शन, जॉब, ठीक है। लगता है ले लिया इसने। रन करते हैं और देखिए यहाँ पर उसने ले लिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आ गया है हमारा प्रोडक्शन टाइप जॉब 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 मास। बैच गायब है, बैच एग्जैक्टली 35 होने पे होता, यहाँ पर 31 है, 31 है, इसलिए गायब है, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने सही क्राइटेरिया डाल दिया तो वो 35 भी आ जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल स्विच फंक्शन, ठीक है। इसको और भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसमें हम लोग। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एकदम कोडिंग, सिलेक्ट टेबल का नाम और टेबल का फील्ड, वहाँ से सिलेक्ट करो डायरेक्ट। और फिर स्विच का वही फंक्शन डाला है कि प्रोडक्ट अगर आईडी जो फील्ड है वो अगर प्रो XYZ1 हो तो उसे फर्स्ट लिखो, नहीं तो प्रोडक्ट आईडी को XYZ2 है तो उसे 2 लिखो, और जितना भी हम डाल सकते हैं वो डालेंगे, ठीक है। और ये लास्ट का कुछ और कोडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी था, ये एग्जांपल, कि इसके बाद ये आता है और ये एकदम प्रोग्रामर लेवल की थोड़ी कोडिंग है जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे से कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। पर हम लोग कॉमन हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारा नेक्स्ट स्टेप अब ये रहता है। तो स्विच आपको समझ में आ गया है, बड़ा इजी है।
जिस तरह से नेस्टिंग होती थी यहाँ पर इफ़ की, इटालियन और ये सब, ये वाला एक बार आपको अच्छे से याद होगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखें। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए बार बार ये इफ़ स्टेटमेंट, फिर से इफ़ स्टेटमेंट 10 बार लगाने से अच्छा है कि ये वाला इस्तेमाल करो, सॉरी ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्विच फंक्शन।